चलिए भाई आ जाइए, कैसे हैं आप सब। चलिए तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज के सेशन के जो आज 5 जनवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उनके एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूं। वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा। और आपको पता है मैंने अकेडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे 10 बजे मैं आपको जो है कि पर डे फ्री स्पेशल क्लासेस लेता हूं, जहां से बहुत सारे आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए आप अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पे कोड यूज करेगा wimdesh@14। wimdesh@14 कोड से क्या होगा कि आपको वो सेशन बिल्कुल फ्री दिख जाएगा, ठीक है। और आप टेस्ट सीरीज भी फ्री में देख सकते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, विमलेश यादव सर्च करना है और मेरी जितनी भी क्लासेस हैं उनका फायदा उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन के क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। पहला क्वेश्चन जो कि हमें मिला, और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे से मैं डिटेलिंग में बताऊंगा, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से पूछेगा, ध्यान से देखेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बृहदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन, तो बृहदेश्वर टेम्पल देखिए कहां पे है, तो वो तंजावुर तमिलनाडु में। तो देखिए आगे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बृहदेश्वर टेम्पल बनाया किसने, तो राजराज प्रथम ने या राजराज चोला ने, ठीक है। राजराज चोला ने या राजराज प्रथम ने, यानी चोल डायनेस्टी से संबंधित है आपके राजराज प्रथम और बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो किस देव को समर्पित है, तो शिव जी को समर्पित है, ध्यान रखिएगा शिव देव को। और अगर आपको पूछा जाएगा कि बेसिकली तमिलनाडु की जो शैली हुआ करती थी ना, तमिलनाडु में किस शैली में जो है कि मंदिर और बाकी चीजें बनाई जाती थी, तो द्रविड़ शैली में। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूं आपको, द्रविड़ शैली में आपको जो है कि उधर के मंदिर बनाए जाते थे। तो तमिल में बहुत ज्यादा फेमस थी आपकी द्रविड़ शैली। बात है ये देखिए चोल डायनेस्टी की, तो अगर पूछा जाएगा कि चोल साम्राज्य के संस्थापक, देखिए चोल कई बार जो है पावर में आए थे, ठीक है। तो चोल साम्राज्य का अगर संस्थापक पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा विजयालय, ठीक है, विजयालय। और चोल साम्राज्य का अगर आपको कैपिटल पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका तंजावुर, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर मैं पूछूं कि प्रारंभिक चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो वो हो जाएगा करिकाल, ठीक है, करिकाल। और प्रारंभिक चोल वंश में अगर पूछा जाएगा कि कैपिटल क्या थी, तो वो हो जाएगी मंतुर, उरयूर, ठीक है। मंतुर और उरयूर क्या हुआ करती थी, उस टाइम की कैपिटल हुआ करती थी। तो समझ में आ गया होगा। आगे आपको कंफर्म पूछा जाएगा कि चोल राज्य का संस्थापक कौन है, और वो हो जाएंगे विजयालय। विजयालय ने अपनी कैपिटल कहां लगाई थी, तो उन्होंने लगाई थी तंजावुर में। बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया, राजराज चोला ने यानी राजराज प्रथम ने, ठीक है। बृहदेश्वर टेम्पल है कहां पे, तो वो तंजावुर तमिलनाडु में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बेसिकली तमिल के अगर साउथ के पूछा जाएगा शैली कैसी होती की थी, तो द्रविड़ शैली हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लीगो, तो मैंने कहा है कि अब्रिविएशंस आपको कंफर्म पूछे जाएंगे। अब्रिविएशंस का फुल फॉर्म यहाँ पे देखिए क्या है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये क्या हो जाएगा, लीगो का फुल फॉर्म हो जाएगा। और ये मे भी आपको आगे भी देखने को रिपीट हो सकता है। एक क्वेश्चन और पूछा क्या गया है कि न्यूरॉन आर रिलेटेड टू विच सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो देखिए न्यूरॉन पूछा गया तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन जो है वो किससे संबंधित है, नर्वस सिस्टम। आप देखते हैं जब भी नर्वस सिस्टम वाली बात होती है आप किसके पास जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वही देखिए नर्वस सिस्टम से आपको एक क्वेश्चन और बनता है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल भी होती है, सबसे लंबी कोशिका अगर पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, नर्वस सिस्टम। अब देखिए बात सेल्स की आ गई है, तो मैं आपको एक ब्लैंक साइड पे कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ। एक स्क्रीन ले लेते हैं हम, ब्लैंक साइड ले लेते हैं। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सेल्स की बात हुई है, ठीक है। अगर बात आई है सेल्स की यानी कोशिकाओं की, तो कोशिका के सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा कि कोशिका के जनक कौन है, ठीक है। फादर ऑफ सेल्स कौन हो जाएंगे, तो वो कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट हुक। ध्यान रखिएगा रॉबर्ट हुक कौन हो जाएंगे, तो ये कोशिका के जनक हो जाएंगे, फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कोशिका के, ठीक है। साइटोलॉजी क्या करता है, कोशिका का अध्ययन करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कोशिका का अध्ययन कौन करता है, तो साइटोलॉजी। अब इन्होंने किसकी खोज करी थी, तो डेड सेल्स की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी, डेड सेल्स की खोज करी थी, काक ट्रीज के काक से। और अगर पूछा जाएगा कि लिविंग सेल्स की खोज किसने करी थी, तो एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने। अगर पूछा जाएगा कि लिविंग सेल यानी जीवित कोशिकाओं की खोज किसने करी थी, तो वो करी थी एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको, किसने कोशिका सिद्धांत दिया था, तो कोशिका सिद्धांत किस, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं कोशिका से, स्लाइडेन और स्वान ने क्या दिया था भाई, कोशिका सिद्धांत दिया था। और इन्होंने ही कहा था कि कोशिका जो है यानी जो सेल्स है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। जीवन की मूलात्मक इकाई या जीवन की जीवात्मक इकाई क्या हो जाएगा, तो वो स्लाइडेन और स्वान ने कहा था वो कोशिका हो जाएगा। और सबसे छोटी कोशिका पूछा जाएगा, स्मॉलेस्ट सेल अगर आपको पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। अगर स्मॉलेस्ट सेल पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा,
माइकोप्लाज्म। अगर आपको मान लीजिए लॉन्गेस्ट सेल, अभी मैंने बताया लॉन्गेस्ट सेल पूछा जाएगा, तो अभी जैसे मैंने बताया आपको नर्वस सिस्टम, अभी जैसे मैंने बताया, ठीक है। और अगर आपको मान लीजिए बिगेस्ट सेल पूछा जाएगा कि बिगेस्ट सेल क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिच। वो क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिच का एग। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिच का एग क्या हो जाएगा, वो बिगेस्ट सेल हो जाएगा। अगर यही ह्यूमन मेंशन कर देता है कि आप मुझे ह्यूमन में बताइए, तो ह्यूमन में अगर स्मॉलेस्ट सेल पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्पर्म। स्पर्म क्या हो जाएगा, ह्यूमन में स्मॉलेस्ट सेल हो जाएगा। लॉन्गेस्ट सेल आपका सेम रहेगा। और आपको अगर बिगेस्ट सेल पूछा जाएगा ह्यूमन में, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओवम। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ओवम। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सेल्स के बारे में पूछे जा सकते हैं। अब इसी में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल हम पढ़ाते हैं। सेल वॉल आपकी जो है पौधों में पाई जाती है, जिसको कोशिका भित्ति, और सेल मेम्ब्रेन जो है आपका एनिमल सेल्स में भी पाई जाती है, यानी मनुष्य में पाई जाती है, और उसमें दोनों पाई जाती है। ठीक है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो वो सेलुलोज की बनी होती है। और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। इसमें आपको जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना होगा, राइबोसोम्स पढ़ना होगा, लाइसोसोम्स पढ़ना होगा, न्यूक्लियस पढ़ना होगा। मैं सब पढ़ा दूंगा अगर आप डिटेल कहेंगे तब। ठीक है, चलिए फिर से हम क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। हमारा क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहां मैंने बताया, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि CSS का फुल फॉर्म, तो CSS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। ध्यान रखिएगा, कैस्केडिंग स्टाइल सीट बेसिकली जो है एक जो है आपका ये स्लाइड फॉर्मेट होता है, जिसमें आप कलर को और नए फॉर्मेट्स को देख सकते हैं। ये क्या होता है आपका, ये CSS। और मैंने बोला था कि कंप्यूटर के एक जो है वो आपको एब्रीवेशंस पूछे ही जा रहे हैं। तो अगर अभी आपके एग्जाम्स आने वाले सिर्फ में, तो आपको सिर्फ करना है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस ऑफ कंप्यूटर। अगर आप देख लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, और चैनल पे पढ़ा भी होगा, तो चैनल वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वो सेलिब्रेट करते हैं 29 जुलाई, ये 29 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको पोएट्री डे बताया था 21 मार्च, जो कि आपको पूछा जा सकता है। हैंड सैनिटाइजेशन डे बताया था 5 मई, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आपको जो है कि नेशनल साइंस डे पूछा जा सकता है, वो कि 28 फरवरी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आपको थिएटर डे पूछा जाता है, आपको बी डे पूछा जा सकता है। बी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वो सेलिब्रेट करते हैं 20 मई को। ठीक है, मधुमक्खी दिवस। आपको जो है कि अदर डेज भी पूछे जा सकते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। योगा डे हो गया, इंटरनेशनल जो है कि टॉयलेट डे हो गया, ठीक है, अर्थ डे हो गया, एनवायरमेंटल डे, ये सब पूछे जा रहे हैं। एलिफेंट डे हो गया, टाइगर डे हो गया, आपको लॉयन डे हो गया। ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, इस बार कंफर्म आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था शेड्स ऑफ सैफरॉन। शेड्स ऑफ सैफरॉन किसकी किताब है, तो मैंने बताया था कि किताब का नाम क्या हो जाएगा, शेड्स ऑफ सैफरॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी। ये किताब का पूरा नाम हो जाएगा। किसकी किताब है, सबा नकवी। सबा नकवी जी की किताब मैंने आपको और बताई थी, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़। ध्यान रखिएगा, इनकी किताब और मैंने आपको बताई थी, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, जो कि आने वाले सेशंस में कंफर्म पूछी जा रही है। क्या हो जाएगा, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, जो कि आने वाले सेशंस में 100% श्योर है कि ये पूछा जाएगा। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ किसकी किताब है, सबा नकवी जी की किताब है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गोवा के सीएम कौन है। देखिए, अगर आप रिव्यूज रेगुलर देखते होंगे तो गोवा के बारे में मैंने सब कुछ बताया था। सीएम कौन हो जाएंगे, प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन हो जाएंगे करंट में, भगत सिंह कोश्यारी। ध्यान रखिएगा, करंट में अगर पूछा जाएगा तो, अगर पूछे जाएंगे कि भैया चीफ जस्टिस कौन हो जाएंगे, दीपांकर दत्ता। अगर पूछा जाता है तब दीपांकर दत्ता कौन हो जाएंगे, करंट में चीफ जस्टिस हो जाएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा। कब जो है आपका गोवा डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 19 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। गोवा आजाद कब हुआ, 1961 में हुआ। 1987 में इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे गोवा से। गोवा की कैपिटल क्या हो जाएगा, पणजी। ठीक है, पणजी किस नदी के किनारे बसा है भाई, तो वो बसा है मांडवी के किनारे। ये भी आपको आने वाला क्वेश्चन है जो कि आपको बनेगा। ठीक है, तो गोवा से आपको कंफर्म क्वेश्चंस बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिलनाडु नया साल जो किस तारीख को मनाता है, तो 14 अप्रैल को मनाता है। उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे जो है थुलु पुरुषम करके रूशम, तुलु रूशम करके इनका जो होता है, जिसको हम 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु का नववर्ष, जो कि आपको पूछा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विच इज द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, तो वो कोलकाता पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा कोलकाता पोर्ट का अभी करंट में नाम क्या है, तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम पड़ गया है। ध्यान रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम पड़ गया किसका, तो वो हो गया है जो है कि आपका कोलकाता पोर्ट का। ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि पोर्ट्स के लिए, बंदरगाहों के डेवलपमेंट के लिए कौन सी प्रोजेक्ट चलाया गया था, तो सागरमाला प्रोजेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, सागरमाला प्रोजेक्ट। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा कि सर ये बता दीजिए कि पोर्ट मिनिस्ट्री किसके पास है, तो पोर्ट, वाटरवेज, शिपिंग, पोर्टवेज, वाटरवेज एक ही जन के पास है। ये तीनों को मिलाकर के एक जो है कि मंत्रालय कर दिया गया है, मनसुख मंडाविया। ध्यान रखिएगा,
मनसुख मंडाविया कौन है? तो मनसुख मंडाविया जी हमारे कौन है भाई? तो मनसुख मंडाविया जी हमारे पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा गया है कि हु अटेंडेड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ऑप्शन दिया होगा उसमें महात्मा गांधी जी रहेंगे। क्या ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि महात्मा गांधी जी ने कब जो है कि राउंड टेबल जो है कि वो गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए? तो देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हमारे, 1930, 1931 और 1932, जिसमें 1931 वाले में गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। और तीनों में अगर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे तीनों में। या एक और नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तेज बहादुर सप्रू जी। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू जी भी जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले इंसान है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तेज बहादुर सप्रू जी भी पूछा जाएगा। तो भीमराव अंबेडकर के अलावा किसने भाग लिया था? तो तेज बहादुर सप्रू ने लिया था। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कल क्वेश्चन अगर आपने रिव्यू देखा होगा तो कल भी मैंने बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हमारे स्टमक में पाया जाता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि विच एसिड प्रोटेक्ट्स आवर स्टमक, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसके लिए भाई? तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, पाचन तंत्र के लिए आपका यूज होता है आपका जो है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। कल फॉलिक एसिड वाले क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, मैंने यही कहा कि सिर्फ अगर आप रिव्यू देखेंगे ना तो भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन बना दूंगा। एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 2018 फीफा विश्व कप किसने जीता? तो देखिए मेल की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मेल फीमेल मेंशन नहीं किया गया है, अगर फीमेल होता तो मेंशन किया जाता। तो फ्रांस ने हराया था किसको? तो फ्रांस ने हराया था क्रोएशिया को। क्रोएशिया को हरा करके 2018 में वर्ल्ड कप जीत लिया था। हो कहां पे रहा था? रशिया में हो रहा था, ध्यान रखिएगा रशिया में हो रहा था। अगर पूछा जाएगा मैस्कट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैस्कट का मतलब क्या हो गया? शुभंकर। शुभंकर क्या था भाई? ये सब मैंने आपको बता रखा है। तो जाम्बीवाका, जाम्बीवाका क्या था? शुभंकर था, मैस्कट था। ठीक है, सॉन्ग कौन सा डेडिकेट किया गया? तो लीव इट अप, ध्यान रखिएगा सॉन्ग लीव इट अप डेडिकेट किया गया 2018 के फीफा वर्ल्ड कप में। फीफा का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ध्यान रखिएगा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन 1904 में 1904 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है। इसके हेड कौन हो जाएंगे? तो गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो किसके हेड हो जाएंगे भाई? तो फीफा के। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो हो जाएगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में क्या हो जाएगा? फीफा का जो है हेडक्वार्टर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपको पूछा जाएगा कि और मैं फीफा की रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन है, तो वो हो जाएगा बेल्जियम। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं अगर आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा। फीफा इस बार किसने जीता है? तो इस बार फीफा जो जीता है वो फ्रांस ने जीता है। ठीक है, 2018 किसको हराया? क्रोएशिया को हराया। हो कहां पे रहा था? रशिया में हो रहा था। फीफा का फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा और 1904 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पे फीफा की रैंकिंग में कौन सी कंट्री है? बेल्जियम है। ठीक है, गियानी इन्फेंटिनो मैंने बताया इसके क्या हो जाएंगे? गियानी इन्फेंटिनो इसके हेड हो जाएंगे। और मैस्कट अगर मान लीजिए 2018 का पूछा जाता है तो जाम्बीवाका। शुभंकर क्या हो जाएगा? जाम्बीवाका हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगर देखिए यहीं पे फीमेल मेंशन कर देता है जो कि आपको पूछा, और अगला पूछा जाएगा कि फीफा कहाँ होने वाला है, तो 2022 में कतर में होने वाला है, कतर दोहा में। ठीक है, उसके बाद 2026 में पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा जो है आपका वो हो जाएगा यूएसए कनाडा मैक्सिको में। ठीक है, यूएसए कनाडा मैक्सिको में आपका 2026 वाला होने वाला है। ठीक है, और देख लेते हैं। और फीमेल में बता रहा था, फीमेल पूछा जाएगा तो यूएसए ने जीता है, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछा जाएगा फीमेल किसने जीता है तो वो यूएसए ने जीता है। किसको हराया? यूएसए ने नीदरलैंड को हराया है। ठीक है, हो कहां पे रहा था? तो फ्रांस में हो रहा था। हो कहां पे रहा था? तो वो फ्रांस में हो रहा था। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा कि मैस्कट क्या था फीमेल का, तो मैस्कट था फीमेल का 80 चिकन। क्या हो जाएगा? 80 चिकन हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा मैस्कट अगर पूछा जाएगा तो। और अगर पूछा जाएगा कि वर्ड क्या दिया गया, तो डेयर टू साइन। डेयर टू साइन जो है ये वर्ड दिया गया था जो कि आपको पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन क्या है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने ग्राहकों के लिए साइबर इंश्योरेंस कवर शुरू किया? तो वो कौन सा हो जाएगा? फ्लिपकार्ट। ध्यान रखिएगा फ्लिपकार्ट का सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट का सीएफओ कौन है? तो वो हो जाएंगे श्रीराम वेंकटरमन। श्रीराम वेंकटरमन कौन हो जाएंगे भाई? तो ये हो जाएंगे इसके सीएफओ, और कल्याण कृष्णमूर्ति इसके सीईओ हो जाएंगे। फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किसने कर लिया है? वॉलमार्ट ने कर लिया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर कॉल्ड। तो देखिए पूछा गया कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो देखिए ये सूर्य हो गया। सूर्य का चक्कर कौन लगाते हैं? ग्रह लगाते हैं। तो ये सूर्य हो गया, ये आपके प्लैनेट हो गए, इन्हीं के बारे में पूछा गया। और ग्रहों का चक्कर जो लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं, जिनको आप सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है,
तो ग्रह आपको पता, अगर आपको पूछा जाएगा कि उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा गैनीमेड, जो कि आपको पूछा जाएगा। और गैनीमेड किसका उपग्रह है, तो बृहस्पति का है, जुपिटर का है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनेगा कि सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है, तो अब सैटर्न के पास हो गए, यानी शनि ग्रह के पास हो गए। कितने हो गए हैं, तो 82। और ध्यान रखिएगा शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो हो जाएगा आपका टाइटन। शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसको टाइटन कहते हैं। जबकि सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाएगा तो गैनीमेड, जो कि बृहस्पति के पास है। सबसे छोटा पूछा जाएगा डिमोस। ठीक है, डिमोस किसके पास है, तो वो मार्स के पास है, यानी मंगल ग्रह के पास है। ये भी ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन ऑफ सिनेमा इज व्हाट, तो वो क्या हो जाएगा, वास्तविक छवि होती है, यानी रियल इमेज होती है, जो कि आपका स्क्रीन ऑफ सिनेमा पे आती है। डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, तो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वो है राकेश अस्थाना जी। यही आपके एनसीबी के भी हैं, ध्यान रखिएगा। एनसीबी के भी कौन है, तो राकेश अस्थाना जी ही हो जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। शिवाजी स्टेडियम क्या है भाई, तो शिवाजी स्टेडियम कहां हो जाएगा, नई दिल्ली में। 2020 का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। शिवाजी स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच सिटी, तो वो हो जाएगा आपका नई दिल्ली। और क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द विनर ऑफ द F1 इटालियन कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, तो वो क्या हो जाएंगे, पियरे गैली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, फॉजिल आर सिचुएटेड अंडर, तो फॉजिल की स्टडी जो है वो किस में की जाती है, तो वो की जाती है फॉजिलॉजी में। अब फॉजिल क्या होते हैं, जिनको कहते हैं हम जीवाश्म। ठीक है, जीवों के जो अवशेष होते हैं, उनको हम जीवाश्म कहते हैं। अब जीवाश्म जो है, जीवों के अवशेष कितने पुराने हैं, इनका पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो कार्बन डेटिंग का करते हैं। तो पूछा जाएगा कि कार्बन डेटिंग का यूज क्यों होता है, तो वो जीवाश्मों का पता लगाने के लिए। तो अगर पूछा जाएगा फॉजिल्स का पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो हम कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। सबसे अगर करंट में पूछा जाएगा जीवित जीवाश्म कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा साइकस। कंफर्म पूछा जाने वाला जीवित जीवाश्म कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा साइकस। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और पूछा जाएगा कि पहला फॉजिल पार्क कहाँ बनाया गया है, तो वो बनाया गया गुजरात में। ये भी ध्यान रखिएगा, फॉजिल पार्क कहाँ बनाया गया है, तो वो बनाया गया गुजरात में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हीरालाल जे केनिया, यानी HJ केनिया। वेरी इंपॉर्टेंट। और करंट में पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके SA बोबडे, यानी शरद अरविंद बोबडे। कौन से नंबर के हैं, तो 47वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं, 47वें नंबर के हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ, तो वो हो जाएगा ऊर्जा का, यानी किलोवाट घंटा किसका इकाई है, तो वो ऊर्जा का हो जाएगा। यूनेस्को ने जो है विश्व सिटी स्मार्ट सिटी अवार्ड से सम्मानित किया है, तो वियना ने। ठीक है, वियना को किया है। और पूछा जाएगा कि भारत का स्मार्ट सिटी इंडेक्स कितना है, पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 85, अगर पूछा जाता है तब आपको। और एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, न्यू एलुवियल सॉइल इज नोन एज, तो वो क्या हो जाएगा, खादर। खादर क्या हो जाएगा, नई जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानी जाती है, खादर। ये भी मेरा कुछ दिन का पहले पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में पहला भारतीय साम्राज्य कौन था, तो वो कौन सा हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य। ध्यान रखिएगा, मौर्य साम्राज्य को अगर पूछा जाएगा स्थापित किसने किया, तो वो किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था, तो वो कौटिल्य कह लीजिए। ठीक है, या विष्णुगुप्त कह लीजिए, या आप कह लीजिए चाणक्य। ठीक है, इनकी किताब आपको पूछी जाती है। इनकी किताब का नाम था इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी किताब थी, तो वो जो है कि कौटिल्य की थी। किससे संबंधित थी, तो राजनीतिक मामलों पे संबंधित थी। किस पे संबंधित थी भाई, तो राजनीतिक मामलों पे संबंधित थी। कौन सी किताब, तो वो हो जाएगा आपका जो है अर्थशास्त्र। उसके अलावा नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके ही जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कि मौर्य वंश की स्थापना करी थी। और क्वेश्चन पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य किससे संबंधित थे, तो ये संबंधित है जैन धर्म से, जो कि आपको पूछा जा सकता है। पहली जैन संगति भी इन्होंने कराई थी, और जैन धर्म का ही में रहते रहते व्रत रखते हुए श्रवण बेलगोला में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये क्वेश्चन भी अगर पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हैं, श्रवण बेलगोला में इनकी क्या हो गई थी, इनका देहांत हो गया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं मौर्य डायनेस्टी पे बना सकता हूं, क्योंकि मौर्य जी के बाद बिंदुसार, फिर उसके बाद अशोक, तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था सीए का फुल फॉर्म, तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन। पूछा जाएगा कि सीए के बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी, तो पांडुचेरी। ये ध्यान रखिएगा, मतलब रेजोल्यूशन पास करने वाला पांडुचेरी यूनियन टेरिटरी। स्टेट पूछा जाएगा तो केरला, जिसने सीए के खिलाफ क्या किया था, तो पास किया था आपका जो है कि रेजुलेशन पास किया था। 8वां सेक्रेटरी ऑफ जनरल ऑफ यूएनओ, तो वो हो जाएंगे बान की मून। अगर करंट पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरेस। ध्यान रखिएगा, एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के भाई, तो एंटोनियो गुटेरेस हो जाएंगे जो है कि पुर्तगाल के, जो कि आपको पूछा जा सकता है।
और यूएन की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1945 ने। यूएन ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसको दिया था? तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया था, जो कि पूछा जा सकता है कि यूएन ने हमारे मोदी जी को कौन सा अवार्ड दिया? तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया था। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था ट्राई का फुल फॉर्म, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हेड कौन हो जाएंगे? तो करंट में पीडी वाघेला, ध्यान रखिएगा पीडी वाघेला। अगर पूछा जाएगा कि टेलीकॉम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, तो इससे पहले जो है कि इसके ट्राई के हेड थे राम सेवक शर्मा जी, ठीक है, उनको दे दिया गया। राम सेवक जी थे, उनको दे दिया गया, ठीक है, अगर पूछा जाएगा तब। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज ऑफ द इंडिया, तो वो हो जाएगा ढोलिया सडिया ब्रिज। ढोलिया सडिया ब्रिज अगर पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? भारत का सबसे लंबा सड़क पुल हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा गया द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज वाज, तो वो क्या हो जाएगा? 1956। ध्यान रखिएगा, भारत में पहला भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और यहाँ पे बड़ा सा थैंक यू लिखा गया है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ऐसे ही सेशन को लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है ठीक 1 घंटे बाद आपको वो भी मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।